हालेलुया। तो आज मैं आपके बीच में परमेश्वर ने मैंने पास्टर से बोला कि हम 3 दिन की छुट्टी है, हम भी आपके साथ में बैठना चाहते हैं, थोड़ा आप लोग भी कुछ सीखेंगे, हमारे लोग भी सीखेंगे। तो मुझे पता नहीं था मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला कि चलो पास्टर सिखाएंगे, हम लोग जाके बैठेंगे। हाँ, हम तो ये सोच के आए थे कि हमें जाके बैठ के सीखना है। अभी वो बोले कि नहीं आपको खड़ा होना है, अभी तो ठीक है, लेकिन हम सबको एनी टाइम तैयार रहना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि तुम हर समय तैयार रहो, नहीं कुछ तो परमेश्वर की गवाहियां आप दे सकते हो। हालेलुया। तो यहाँ से जाने के बाद हम चले जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, बोलो धीरजवान बन के रहना है। मराठी में क्या बोलते हैं, धैर्यवान ना, धैर्यवान मतलब आपके पास कुछ भी होने दो, पास्टर आपकी आदर करता है नहीं करता है, कई लोग बोलते हैं पास्टर को बुलाया आया नहीं, पास्टर अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, पास्टर को बोला वो सुनता नहीं, ठीक है। कई बार पास्टरों को बहुत सारे काम रहते हैं, है ना, आपको उनको संभाल के लेना है, आपको कई बार समझ के लेना है, आपके उनको क्या जरूरत है वो भी देखना है ना। हमें तो मिलता है भाई, मुझे तो मिल जाता है, पर आपको मिलता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप भी देखभाल करो, जो भी आपके पास है ना खुले मन से दो। मेरे घर पे आप भी कई पास्टर आते हैं तो मैं उनको जो भी होता है एक कवर भर के दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें देने वाला बना है। बोलो मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला बना है, लेने से देना उत्तम है, ऐसा नहीं, ऐसा करने बराबर है ना। तो जब आप देते हैं तब आप साबित करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला बना दिया है, चाहे रकम कितनी भी क्यों ना हो, है ना। परमेश्वर के नजर में रकम कोई बड़ी बात नहीं, कितनी भी हो सकता है, तो आपका दिल देखता है। तो जो भी आता है हम उनको देते हैं, आदर करते हैं और करना चाहिए। हालेलुया। परीक्षाएं आती है, परीक्षा में स्थिर बने रहिए। मेरे को परीक्षा आया लेकिन मैंने प्रभु को छोड़ा नहीं, प्रभु बनाओ, आप भी बनाओ। कई बार हमें पास खाने के लिए नहीं रहता है, पहनने के लिए नहीं रहता है, प्रार्थना करता प्रभु नए कपड़े वाली दिवाली है ना, तो मैं क्या करूँ, कपड़े तो खरीदा नहीं, नया कपड़े चाहिए, तो कहाँ से आएगा। मतलब कुछ चीजें हम ले नहीं सकते, कर नहीं सकते। मैं प्रार्थना में प्रभु कुछ तो करूँ। तो एक बहन बोलते कि मुझे तो कुछ गिफ्ट वो देने वाले थे, तो मुझे कुछ देना है, ठीक है दे दो। तो मुझे क्या पता है कपड़ा देना है, मैं तो प्रार्थना किया था कपड़े के लिए कि मुझे कपड़ा। कई बार होता है ना कि हमें जो चाहिए तो हम प्रार्थना करते हैं और वो मिलता है। हालेलुया। कई बार लेट होता है, कई बार तो परमेश्वर ने ये मैं आपके बीच में करा तो मुझे नहीं मिला था, पर परमेश्वर ने दिया, तो हमें देने वाला बनना है। हालेलुया। जब भी मौका मिले, बपतिस्मा करवाते हैं तो आप पास्टर को दो, जब समर्पण कराते हैं बच्चे का तब ये धूपर दो, घर पे बुलाओ, उनका आदर सम्मान करो, उनके लिए जो जरूरत है वो पूरा करो। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करो, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करो कि वो और सेवाकाई में जाए और परमेश्वर के कार्य करे, और यहाँ पर ही नहीं पर हम भारत के पूरे गाँव में जाकर हम प्रभु यीशु समाचार दें। आमीन। हालेलुया। हम सब अगर झुंड बना के जाएंगे तो अपना टीम बजाने वाला, गाने वाला, परमेश्वर की महिमा, कितना अच्छा होगा, अति सुंदर है ना। तो चाहेंगे ऐसा, हमें विश्वास से क्या करना है, हमें एक प्रार्थना रखना है कि हमें अलग अलग परमेश्वर राज्य में भी लेकर चल, जहाँ पर यीशु का नाम मालूम नहीं, यीशु के नाम है नहीं, यीशु कौन है ना। तो हमें यीशु को सुवार्ता देने के लिए सारी जगह में जाना है। धीरज बात करें, कई बार परीक्षाएं आती है, आप घबराइए नहीं, प्रभु हमारे साथ। एक वचन को निकालेंगे, एक नया वचन निकालो, तो मत्ती की किताब उसका ज़्यादा नहीं, अभी वचन कुरिन्थियों का नहीं, कुरिन्थियों का निकालिए पहले, फिर आगे देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का, हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ों में मेरे जीवन में जो हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि परीक्षाएं आती है, परमेश्वर हमें कुछ इसलिए कि हमारे कुछ घमंड हो निकल जाए, कुछ बुरी चीज़ें निकल जाए। और पौलुस भी यहाँ पर कहता है कि
वो बहुत ही पौलुस जो था ना बहुत ही बुद्धिमान था है। और पौलुस के अंदर कुछ शास्त्री था, शास्त्र जानने वाले। पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 7 वचन। इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल न जाऊं। प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे, ताकि मैं भूल न जाऊं। 10 में पढ़िए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवताओं में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवन्त होता हूँ। यहाँ पर दिया है, देखिए, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, हमारे पर निंदा होता है ना, सताव होता है ना, परीक्षा आती है ना। यहाँ पर कहता है कि निंदाओं में दरिद्रता, मतलब हमारे पास कंगाली है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मसीह का काम हम कर रहे हैं। हालेलुया। फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हम कलीसिया आ गए। कई बार हमारे सुनना नहीं जाता, फिर भी हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, और उपद्रव, मतलब उपद्रव का मतलब कि हमारे पर गलत ऐसा तकलीफ सताव आता है, और संकटों में प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं क्या होता हूँ, बलवंत होता हूँ। तो हमारे पास कई बार ऐसे सताव आते हैं, तकलीफें आती थी, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते गए, परमेश्वर की सुसमाचार देते गए। हालेलुया। और आज भी हम मसीह में धैर्यवान बन के हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का 12 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 12, सुवार्ता यूहन्ना रचित सुवार्ता। अभी आपको और हमें है ना एक ऐसे धीरजवान बन के रहना है कि अगर परमेश्वर के लिए हमें मरना भी पड़े ना तो भी हम तैयार हैं। हालेलुया। इतना धीरजवान बनना है, कभी भी प्रभु को छोड़ने की बात नहीं करना है। प्रभु में हमें बने रहना। परीक्षा आता है, आने दो, कुछ मिले तो भी धन्यवाद देंगे, लेकिन प्रभु में बने रहेंगे। यहाँ पर दिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और मैं 24 से पढ़ रहा हूँ। आप पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता और अकेले रहता, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। यहाँ पर जो दिया है, हमारा यीशु मसीह है, उनके साथ सताया गया, तकलीफ हुआ और उनको मरना भी पड़ा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी अगर परमेश्वर ने आपको और हमें ऐसे समस्याओं में लेकर जाता है, ऐसे गांवों में लेकर जाता है जहां पर आपको मरना भी पड़े ना तो भी आप उसके लिए डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। और मेरे अंदर प्रभु ने बहुत सारे थे। मैं किधर भी जाता हूँ, जैसे पहले बताया कि मैं जेल में, हॉस्पिटल में, बियर बार में और कहीं पर भी मैं प्रचार करता हूँ। मैं डरता नहीं, बिल्कुल नहीं डरता हूँ। आज भी मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि मेरे सामने इस महाराष्ट्र का सीएम या पूरे दुनिया का अगर पीएम भी हमारे सामने बैठे तो उनको बड़ी प्रेम से, नम्रता से परमेश्वर के वचन को हम सिखाएंगे। हालेलुया। हमें गर्व की बात है कि हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। और मैं ये एक सौभाग्य समझता हूँ कि प्रभु की वचन मुझे बांटना पड़ता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिले कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जो सारी दुनिया को बनाया है, और वही परमेश्वर आज हमें यहाँ पर जीवित रखा है। वो हमें एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, अगर हम बताते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कभी भी हमें छुपाना नहीं चाहिए। हालेलुया। कि हाँ मैं मसीह में हूँ, तो बहुत सारे लोग छुपाते हैं, बाइबल लेने को ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि
ये गेहूं का बीज जो है ना गिरता है और मरता है, तो मरने के बाद क्या आता है, बाल आते हैं, पूरा एक पेड़ आता है ना। तो कई सारे जाने का इसी तरह से हम मसीह में अगर बुलाए हैं कि अगर मरने के लिए भी, तो उसके लिए हम तैयार हैं। यीशु मसीह मर गए, लेकिन आज हम कितने सारे मसीह पैदा हुए कि नहीं? हालेलुया। तो अगर प्रभु ने हमें बुलाया, पतरस से पर भाग के जा रहा था, पतरस जो था भाग रहा था। यीशु में कितने चले थे? 12 थे। 12 हो गए, फिर 17 हो गए, फिर बढ़ते गए, 30,000 हो गए, फिर बढ़ते गए, लेकिन 12 चेलों को उन्होंने चुना। हालेलुया। और 12 चेलों में चुन करके प्रभु ने उनको क्या किया, तैयार किया सुसमाचार के लिए। लेकिन उसमें से एक जो चेला था वो पतरस था। वो कौन था? बोलो, मछुआरा था, है ना। और वो मछली मारने वाला था, और उसको जब बोला कि चलो तू मछली मनुष्य को पकड़ने वाला होगा, वो सब जाल सब छोड़ गया। लेकिन वही पतरस के जीवन में देखते हैं कि पतरस बोलता है कि प्रभु, तो पतरस ने देखा कैसे परमेश्वर चमत्कार करते हैं। 5 रोटी को 5 रोटी 2 मछली को 5,000 लोग खिलाया, 12 रोटी बच गया, पानी पर चला, बोला मैं भी चलूंगा। वही पतरस देखा कि कैसे कुबड़े को सीधा किया, लकड़ी को चलाया, अंधे को आंखें दिया, और पतरस उनके साथ में रहता था, वो सब चमत्कार देखता था। और यहाँ तक कि एक समय आया कि बोला कि मैं प्रभु, यीशु ने बोला कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी, और जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और यीशु के पास आया। सब एक बार बोला कि जो इस मांस को नहीं खाएगा, लहू को नहीं पिएगा, उसमें जीवन नहीं है। सब भाग गए। वही पतरस बोलता है कि पतरस बोला तू भी जा, बोला नहीं प्रभु कहाँ जाऊँ, जीवन की रोटी तो आपके पास है। हालेलुया। और वही पतरस जब यीशु को पकड़ने को आया, मलकुदास ने क्या किया, कान काट दिया था। वही पतरस बोलता है कि मैं आपके लिए मरने को तैयार हूँ, है ना, प्रभु आपको मरने नहीं दूंगा, मेरा शैतान पीछे हो, मुझे तो मरना पड़ेगा ना। वही पतरस था कि 3 बार इनकार भी किया। हालेलुया। और एक समय आया कि वही पतरस जाकर 3,000 लोगों को एक दिन में क्या किया, कलीसिया भर दिया, पूरा बपतिस्मा दिया, मन फिराए। जब प्रचार करने लगा, उनकी हृदय छीन गया, उनकी परिवर्तन हो गई, बपतिस्मा लिया, और क्या हुआ, कलीसिया 3,000 एक दिन में आ गए। वही पतरस एक समय आया, भाग रहा था। पतरस का सब बहुत उत्साहित रहता था। एक बार क्या हुआ कि भाग रहा था कि मुझे अभी मरना पड़ेगा। क्यों? यीशु को तो क्रूस पे मार दिए, मेरे कोई मारे। वो वहां से भाग रहा था, यीशु उनको दर्शन दिया, बोले कहाँ भाग रहे, तुम्हें अभी मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, साक्षी बनना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपको, हमें जब कभी भी मौका मिलेगा, आपको जेल में डालेगा, आप डरिए मत, वहां पर भी सुवर्णा होगी, है ना। और कहीं पे आपको जहां पर भी मौका मिलता है आपको बोलना है जय मसीह। तो परीक्षाएं हमारे अलग अलग हो सकता है, और एक समय आएगा कि आपको जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे ऊपर सताव आता है, छल निंदा होता है, कुछ ऐसी तकलीफें आती है, तो हम प्रभु को पीछे छोड़ना नहीं है। जैसे पतरस भाग रहा था, हमें भागना नहीं है। बोला प्रभु तू मुझे उल्टा लटका दे, वो क्या बोला, और बोलता है कि मैं आवाज कम हो गई, नहीं आवाज सही है, मैं प्रभु से बाहर कर दी। वो बोलता है प्रभु मैं है ना, क्या करूँगा पता है कि अभी बता, मैं वो भाग रहा था कि अभी क्या पता यीशु को मारा, मुझे मारेगा, मेरे भाई कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। वो बोला कि मुझे उल्टा लटकाओ, सर नीचे पैर ऊपर करके। हालेलुया। आज हमें इतना धीरजवान बन के रहना है, इतना धैर्यवान बनना है कि चाहे सताव आने दो, हमारे घर से बाहर निकाल दे, हमारे को विरोध करे, हमें कंपनी से निकाल दे, घर से निकाल दे, हमारे तो पानी बंद कर देते, मालूम बहुत सही, पानी बंद करते हैं। तो यीशु वाला है ना, पानी भी मिलेगा, चाल से भी निकलवा, हाँ चाल से भी, रूम भी नहीं देता है भाड़े में। एक मराठी सिस्टर थी, वो मेरे को बोले कि ब्रदर देखो ना मुझे रूम नहीं मिला। अरे रूम तो है ना, ले लो। तो वो गया, उसको मिला तो वो बोला कि रूम तो है मेरे पास, 3 रूम खाली है, पर आपको नहीं दूंगा। ऐसा क्यों?
तो बोला कि पहले डिपोजिट में बोला डिपोजिट 10,000 है, भाड़ा इतना है। बोला ठीक है। तो बोला 3 रूम है लेकिन मैं उसमें से एक भी नहीं दूंगा। बोला क्यों? तो बोलता कि आप यीशु को मानते हो, आप 50,000 मेरे को दोगे ना तो भी मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोला उसने। तो मेरे को वापस आके मिलियन बोलते कि देखो ना रूम नहीं दे रहा है, और बोला क्या हुआ, वहां नहीं देगा कहीं और देगा। हालेलुया। जब प्रार्थना शुरू हुआ वसई में, वहां पर जिस घर में मैं रहता था वहां से शुरुआत हुआ, 3 फैमिली थे, और वहां पर नीचे जो थे ना, नीचे घर के बिल्डिंग वाले वो आके आए, उनको सपने में गणपति दिखा, है ना, गणपति बोलता है कि हमारा भगवान हम आमचा देव हमने देखा है। बोला कि बंद कर दो, क्या करो, प्रार्थना होता है बंद करो। और वो आया ऊपर और मारने पीटने के लिए सब आया, औरत पकड़ लिया, मतलब बंद करो, घर खाली करो। ये वहाँ पर रेंट पर थे, भाड़े पर थे, तो खाली करा दिया। फिर दूसरी जगह चालू किया, वहां पर भी विरोध हुआ, वहां पर भी आगे चप्पल जूते लेकर के मार रहे थे। मस्जिद लोगों को सताव बहुत होता है, घर से बाहर निकाल देते हैं, पानी नहीं देते हैं, रूम है, लेकिन मस्जिद को लोग छोड़ते नहीं। हालेलुया। जो जिनका विश्वास है कि प्रभु है वो मेरे साथ में है। बहुत लोग मेरे साथ सता रहे थे ना, मतलब प्रभु मैं अगर आप चाहते तो मैं दूध भी उठाऊंगा। बहुत सारे लोग मुझे तकलीफ दिए, प्रभु मेरे साथ में। वचन मुझे मिला यशायाह का 41 का 10 वचन मिला, तो बोला मत डर मैं तेरे साथ हूँ। और ये वचन मैं जब सुना ना, मेरा हृदय से भर गया, और परमेश्वर का दर्शन, उसकी आवाज को जब सुना ना, मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, कौन क्या बोल रहा है, क्या है क्या नहीं है। प्रभु की आवाज जब आपके पास आ गया ना, वो शांति आपको मिलेगी। हालेलुया। कितनी भी दुख रहने दो, प्रभु की आवाज को सुनिए, वो जिंदा है, आज पर हमसे बातें करता है। हालेलुया। वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागता नहीं। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हमारी सहायता करता है। तो कई बार मसीह लोगों को सताव होता है, उन्हें घर से बाहर निकालते हैं, कई बार क्या होता है उनको तकलीफें दी जाती है, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको आने वाले समय में कई बार ऐसा होगा कि मसीह लोगों को बहुत सारे अत्याचार अन्याय भी होगा। हालेलुया। लेकिन हमें बने रहना। बीच में कुछ बाहर के लोग आए और पास्टर को बहुत मारे थे, हमारे इधर वैसे ही पास्टर को मारे थे, और लेकिन कुछ नहीं, बंद नहीं होता, प्रार्थनाएं कभी बंद नहीं हुआ। हमारे इधर एक जगह बंद किया, दूसरी जगह चालू किया, वहां बंद किया, तीसरी जगह चालू किया, और आज भी प्रार्थना वहां पर चालू है। प्रार्थना वहां पर आज भी हो रहा है। हालेलुया। कई लोग बंद करवाने की कोशिश किए पर बंद नहीं हुआ, सबको कोई नहीं था हमारे पास। एक समय आया कि हमें हॉल लेने के लिए पैसे नहीं थे। हालेलुया। यहाँ पर गाँव में बोले चलो आपका सिटी पर करो, हमारे घर पे करो, वहां पर नहीं मिलता है जगह। वहाँ पर जगह की बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी इंडस्ट्री होते हैं, तो उसमें बहुत सारे भाड़ा भरना पड़ता है, डिपोजिट। और आज भी हमारे रेंट पर है, पर हम प्रार्थना में रखें प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि हमें भाड़ा न भरना पड़े। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना बंद नहीं किया, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दिया, आज भी चल रहा है, आज भी लोग आशीष पा रहे हैं, और हर धर्म के लोग अकेले आते हैं, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मुस्लिम, सारे भाई बहन उसमें जुड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का मैंने बंद नहीं किया, मेरे विरोध में आए, कलीसिया के विरोध में आए, मैं प्रार्थना किया प्रभु। कई बार ऐसा होता है कि भाड़ा भरने को नहीं होता, कई बार ऐसा होता है ना कि भाड़ा भरने के पैसा, लेकिन मैं गया कलीसिया में और बैठा था, पैसे गिनती कर रहा था, बोला हमें भाड़ा 7,000 भरना है, और पैसा हमारे पास कुछ 3,000 रुपया 3,500 था। बोला इतना पैसा कम है प्रभु, कहाँ से लाऊं, पैसा 7,000 भरने का है, महीना भी आ गया। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कुछ तो करो। मैं किसको मांगूंगा ना, क्या बोलेगा, देखो ना पास्टर पैसा मांग रहे, क्या बोलेंगे, हाँ अभी भाई पास्टर को पता है कि हमें नहीं देंगे तो बाद में हमें खाली करा देंगे, है ना, अभी ये नहीं करेंगे तो लाइट कट जाएगा। तो पास्टर को सारी चिंता उसको ही है। लोगों क्या है, आया प्रार्थना किया, हालेलुया धन्यवाद किया, अपने घर पे गया, हमारे घर में अच्छा खाना चाहिए, अच्छी दीवार में कलर चाहिए, घर में फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, हमारे घर की बहुत चिंता करते हैं ना। कलीसिया में कोई हो, कुछ हो या ना, हमें क्या करना है, लेकिन हमें करना चाहिए। हालेलुया। हमारे घर से बढ़कर हमारी कलीसिया के लिए करनी चाहिए। ये देवाची मंदिर है ना, परमेश्वर का घर है। जय मसीह की। मैं बैठा था, पैसा गिनती कर रहा था, प्रभु कुछ तो करो भाई, लॉकडाउन का टाइम था,
एक भाई आया, पता नहीं अचानक कैसे आ गया, बोले क्या वो आया और पैसा लिया जेब से, बराबर जितना कम था ना उतने ही 500 का नोट दिया। ऐसा नहीं कि आधा दिया थोड़ा रख लिया, ऐसा नहीं, उसने जेब से निकाला और दिया। बोले कि आप कैसे यहाँ पर आ गए? तो बोलता है पता नहीं मैं कैसे यहाँ पर आ गया, मतलब है कलीसिया का व्यक्ति और वो कभी देता नहीं उसको, पर उसके दिल में कैसे पता आ गया? वो आया और उसने पैसा दिया, तो जितना मेरी जरूरत था उसने दिया और चला गया। प्रभु प्रभु धन्यवाद जो तुरंत हमारी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुनता है। तुरंत चमत्कार होता है कि नहीं? यीशु ने किया कि नहीं? क्या किया? तुरंत चमत्कार, जैसे कि गया उसका कान काट दिया, चमत्कार क्या, उसने लिया और कान को दिखा दिया, चिपका दिया। फिर बोला जाओ उधर मछली के मुंह से पैसा नहीं भरने का पैसा। परमेश्वर को उपाय किया। आपकी और हमारी जरूरत भी परमेश्वर को पता है। दिमाग माहित है कि हमारा काय पाएंगे, कभी काय है ना कमियां है, तो परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस हमारा हृदय परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। परमेश्वर तू है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं। हमारा पति दे, हमारा लड़का दे, हमारे घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रभु मेरा भरोसा, मेरी आशा आपके ऊपर है। आप हमारी सारी जरूरत को पूरा करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी जरूरत को पूरा कौन करने वाला है? प्रभु। मनुष्य पर मत रखिए। आप बोलेंगे हमने तो बोला था रवि भाई को 500 रुपया देने के लिए, 5000 देने के लिए, उन्होंने दिया नहीं, हम तो कलेक्शन नहीं करेंगे। उसने हमें नहीं दिया। कई कई बार ऐसा होता है, पास्टर को मांगा उसने दिया नहीं। जैसे पास्टर बहुत बड़े खजाना खोल के रखा है ना। मेरे साथ में ऐसा हुआ। कई बार बोले पास्टर को पैसा दो, मैं मेरे पास रहेगा ना, अगर समझो 5000 है, अगर 5 मांगा तो 5 के 5 में दे दो। अभी है ही नहीं तो मैं कहाँ से लूँ? मैं तो एरिया नहीं हूँ ना कि बोलेगा 5 तेरे पास है ना सामर्थ, मेरे को डबल चाहिए। और मैं एरिया तो नहीं हूँ कि भाई एरिया से मांगा। एलिशा ने क्या बोला कि जो तेरे अंदर पावर है ना उससे डबल पावर मुझे चाहिए। वो बोला कि भाई ये तो कठिन बात नहीं है, आपके पास 2000 रुपये है तो आप कितना देंगे? 2000 देंगे ना। मैं बोलूँगा पैसा दो तो आपको 2000 देंगे। अगर 4 मांगूंगा तो कहाँ से देंगे? तो इसी तरह से हमारे पास जो भी रहता है हम मदद करते हैं। हालेलुया। पर कभी भी परमेश्वर के दासों के जीवन में झांक कर देखो कि इनकी जीवन कैसा है। हालेलुया। उनका सोना, कई बार उनकी नींद खराब होती है। शनिवार के रात को कई बार मैं सोता नहीं, सोता भी 2 घंटा सोता। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम सो नहीं पाते, प्रार्थना करना है, ये करना है, वहाँ पर जाना है, लोगों की चिंता, कई बार जेल में चौकी में जाना है, वहाँ है ना, हम जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो पास्टर आएंगे। तो कई बार सुख में दुख में हम साथ में रहते हैं। तो सिर्फ कामा पूर्ति मामा नहीं कर बनाने का, हाँ भाई हमारा काम हो गया छोड़ दो अभी। हमें हर समय साथ में खड़ा रहना चाहिए। पास्टर के साथ में, सेवकों के साथ में खड़ा रहना सीखना है। उनकी घंटी क्या है उनको देना है। जब भी अवसर मिले खुले मन से देना है। आप देखिए आपको कुछ कमी नहीं होगा। हालेलुया। मेरे जीवन में एक समय था कि जब मैं मसीह में आया तो मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे बच्चे को नौकरी में छोड़ दिया, मेरे पास अच्छा वेल्डर था। उस समय मेरे पास 40-45 हज़ार से ऊपर पगार था। मैं नौकरी छोड़ दिया प्रभु के लिए। यहाँ पर आकर के मतलब वहाँ पर उस समय मेरे का 20-22 हज़ार पगार था, मतलब कोई 15-17 साल पहले। तो आज तो डबल हो गया होगा। मैं यहाँ पर आकर 5,000 की नौकरी पर लगा और बोला प्रभु मैं जितना देगा मैं उसमें रहूँगा, पर मेरे आपके साथ में रहना है, बस मेरी जरूरत पूरा हो। एक समय आया कि बच्चे को स्कूल में कैसे भेजूँ, मराठी मीडियम में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं प्रार्थना किया, गया कि कलीसिया में मेरा पगार आया, पूरा पगार आया। बोला कि अभी क्या करूँ, ये पगार में मेरा तो पूरा नहीं होगा, है ना। 5,000 में मैं राशन वाले को दूँ, रूम वाले को दूँ कि घर वाले को दूँ, किसको दूँ? बोला कि मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये आपने दिया है ना, ये सारे पैसा को ये पूरा लिया और जाके दान की थैली में डाल दिया। क्योंकि हम आपको नहीं बोल सकते कि देखो आप मेरे पास इतना नहीं है। मैं प्रभु को तो बोल सकता हूँ हक से, वो मेरा बाप है ना, अब आप खुदा है ना। मैं उसको बोल सकता प्रभु मैं उतना अच्छा कमा रहा था, उतना पैसा था, लोगों को बांटता था, आज मैं पैसे के लिए दे हो रहा हूँ, पैसे नहीं है और मैं किसको दूँ?
बोला कि जेब में है अभी कुछ नहीं, ये सब सब आपका है, आप ही ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु ने दिया ना, हम क्या बोलते नहीं 10,000 मेरा है, 1,000 क्यों दूं मैं? अरे 9,000 तो आपका है ना, 1,000 मांग रहे ना प्रभु। देखिए परमेश्वर 9,000 नहीं मांगा आपसे। समझो अगर मेरा पगार 5,000 है तो मैं 500 रुपया परमेश्वर का है, तो 500 रुपया 4,500 तो मेरे पास है ना। बोला कि प्रभु ये 4,500 भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये पूरा आपके बैंक में डाला। फिर बाहर निकला, देखा तो जेब में कुछ था नहीं। भाड़ा कैसे हम लोग प्रार्थना में दूर जाते थे, हाँ बोलो सिर्फ आप जाते थे वैसे ही गाँव में बोला ना। वहां पर बोला कि क्या करूं मैं, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। जाओ तो कैसा है, भाड़ा उधर से नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास देखो कि प्रभु एक ही बोला, प्रभु इतना में मेरी जरूरत नहीं पड़ा, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये आप ही रखो, है ना। प्रभु ने दूसरे दिन संडे को आया और तो जैसा मैं रिक्शा पकड़ने के लिए आया ना, तो एक भाई बोला आजा बैठ जाओ। तो मैं सुना पैसा तो नहीं है, बैठ जाओ, पैसा मांगा था। बोला आजा बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गया, सब लोग बैठे, मैं बैठ गया। वहाँ पर बोला मैं देता हूँ, 100 का नोट निकाला, बोला सबको मैं देता हूँ, भाड़ा भी कर दिया। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन जाने जब कंपनी ने बोला कि प्रभु वो काम मुझे कुछ ऐसा दो कि मेरी जरूरत पूरा हो, ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरी घर की जरूरत तो पूरा हो, क्योंकि सब तो डाल दिया था मैंने उधर और मेरे पास कुछ नहीं था। प्रार्थना किया, प्रभु ने भेजा, गया, वहाँ बोर्ड लगा था कि ये काम है। वो काम कभी मैं किया नहीं, काम मुझे पता नहीं था कैसे करना है। वो डायरेक्ट एंट्री गया, वो बोला कि मैं एक तरह चलाया, बोला कि तो नहीं हो पाएगा। बोला एक आदमी मिला, बोला कि आप बैठो, वो वर्कर था, बोला तुम बैठो मैं सब देख लूँगा, मशीन चलाना आता ना थोड़ा थोड़ा, बस बैठो। वो सब समझ लो प्रभु कैसे काम करता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, प्रभु ऐसे लोग खड़ा करता है। वो बताए आप बैठो, आप करो, जब तक सेट आएगा मैं समझ लूँगा, बात करूँगा। और वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसे खड़ा किया, पास हो गया। अभी आ गए कि भाई अभी पेमेंट भी बहुत अच्छा मिला। फिर उसके बाद बोला कि पैसा तो नहीं है और बच्चे की डिलीवरी था, तो बोला कि अभी क्या होगा प्रभु, पैसा भी नहीं है। अभी हम लोग सोचते ना बच्चे की डिलीवरी है, हमें इमरजेंसी के लिए 5,000 10,000 रखना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं था ना। प्रभु क्या करूँ, जैसा मैं बोला प्रभु सब कुछ आप संभालो, बच्चे की डिलीवरी भी हो गई, जैसा बोला बेटा हुआ, वो सेठ खुशी हो गया, बोलता है 2,000 का नोट निकाल, ये लो जाओ। बोला काम मत लो, तुम जाओ पहले घर पे, मैं मांगा भी नहीं। परमेश्वर आपके लिए सारे उपाय करता है, पैसा भी मिल गया और काम भी ज़्यादा नहीं किया था, काम ज़्यादा दिन नहीं किया था, शायद 1-2 दिन ऐसा कुछ किया था। पैसा लिया, सीधा घर पे आया, यहाँ पर विराट में परमेश्वर ने ऐसा काम दिया कि वहाँ पर कुछ पता नहीं था, वहीं पर परमेश्वर ने ऊंचाई पर रखा और पूरे अंडर में, मेरी अंडर में कर दिया। हालेलुया। वहाँ पर कुछ साल तक मैं काम किया मशीन पर, 1 साल तक शायद किया होगा, नहीं उससे भी कम, हाँ 1 साल तक। उसके बाद मुझे डायरेक्ट क्या किया, वहाँ का प्रोडक्शन सुपरवाइजर बना दिया। और वहाँ पर मतलब इतने काम परमेश्वर मेरे साथ में था, वो हर काम को सफल करता था। वहाँ पर एक पीछे पर यकीन भाई इसको निकालूंगा, मैं किसी से बात नहीं करता, जो काम से काम चला जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी तकलीफें आती है, कुछ एक ऐसे व्यक्ति मेरे पीछे लग गया कि वो मैनेजर था लेकिन सेठ जैसा काम कर रहा था। वो मेरे पीछे क्यों लगा कि उसको मैं ऑफिस में खड़ा कर दिया था। क्यों पता है, क्योंकि उसने बात कुछ और किया और किया कुछ और। मैंने सेठ को बोला कि उसने बात ऐसा किया था, बुलाओ उसको। ऐसे में पसीना आ गया, बोला कि तू पहली बार किसी ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। मैं बोला कि सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप जो आपको करना हो आप करो। अभी कुछ दिन हो गए, कैसा तो निकालो, गलती ढूंढने लगा। मैं प्रार्थना करता था, सब लोग खाना खाते थे, मैं जाके उपवास रख के घुटने पे प्रार्थना करता, प्रभु मेरे विरोधी वो मेरा नहीं आपका है। और बाइबल लिखा है दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर आपके हाथ में लेता हो, आप उसकी कब्जा लो। परमेश्वर ने ऐसी कुछ गड़बड़ी कर दिया, उसके हाथ में ऐसा हुआ कि उसको निकाल दिया। फिर परमेश्वर ने मुझे वहां पर मौका दिया और वहां पर पूरा एक चार्ज बना दिया। हालेलुया। पगार डबल कर दिया, लोगों के ऊपर कर दिया, जैसा यीशु को किया था। हालेलुया। ये सब कुछ किसने किया? यीशु ने किया। क्यों किया पता है? क्योंकि मैंने पूरा दान पेटी में डाल दिया था। प्रभु ये मेरे को नहीं चाहिए,
मुझे ऐसा काम दो कि मेरी जरूरत पूरा हो। हाँ, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं हो, ये नहीं हो, कुछ नहीं चलेगा, पर आपकी जरूरत, आपको क्या प्रार्थना करना है? बोलो, मुझे जो जरूरत है वो पूरा करो। वचन में ऐसा दिया ना कि मुझे इतना भी अमीर मत बनाओ कि मैं खा करके भूल जाऊं, या इतना भी गरीब मत बनाओ कि मैं चोरी करूं या फिर गलत काम करूं, है ना। पैसा ज्यादा होने पर क्या करेगा इंसान? गलत काम करेगा, जैसे धनवान ने। और पैसा अगर नहीं रहा तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए लिखा है कि इतना भी गरीब मत बनाओ और इतना भी हमें अमीर मत बनाओ, पर मेरी जरूरत है वो पूरा करो। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। और मैं देखो, बहुत सारे दान देने वाले बहुत हो सकते हैं। अभी वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको 40,000 पगार था, नहीं सॉरी 50,000 पगार था। उसका वांटेड कितना था? 5,000। उसका 5,000 वांटेड और आता था। रकम मेरा ही 5,000 था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी कुछ सुना, पता है? जैसे विधवा ने डाला ना 2 दमड़ी, ज्यादा पैसा किसका था? उसी का अभी कल मंदिर में गए, वहां पर एक सब लोग डाल रहे थे ना, लेकिन परमेश्वर ने किसका? विधवा का देखा ना। क्यों देखा? उसके पास ज्यादा था, मतलब वो रकम तो कम था, लेकिन उसका जो दिन का पूंजी था उसके पास तक सब कुछ डाल दिया था। और मेरे ध्यान में वही था, विधवा का, कि प्रभु देखो, हमारा विश्वास भी कई बार होता है, विश्वास को भी दिखाना। जब हम कुछ करते हैं ना तो विश्वास को दिखाना, ऐसा होगा। हालेलुया। प्रभु तो करता है, लेकिन प्रभु ने ये भी बोला है, क्या तुम्हारा विश्वास है? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा है? बोला हाँ प्रभु, जाओ तुम्हारी हो जाए। और यही चीज को मैं विश्वास से कि प्रभु, ये विधवा ने क्या किया? उसके पास ज्यादा नहीं है, मेरे पास भी ज्यादा नहीं, बस इतना है कि पूरा का पूरा आपके लिए। तो जब भी हम करते विश्वास से कीजिए। परीक्षाएं आएंगी, परिस्थिति को कभी ना देखें, परिस्थिति को बदलने वाला हमारा परमेश्वर जी है। पूरा आमीन। आपके घरों को, परिस्थिति को बदलने वाला कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपके पति को बदलने वाला हमारा यीशु है। आपके परिवार के लोग जो नशे में हैं, बुराइयों में हैं, झगड़ों में हैं, उसको बदलने वाला हमारा प्रभु यीशु, बोलो, जीवंत है, जिंदा है, वो सर्व का करो सबको। हालेलुया। समय नहीं होगा, एक आंखें बंद करेंगे, मेरे पीछे बोलना, प्रभु यीशु मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे दिल में आइए, मुझसे जाने अनजाने में, देखने में, बोलने में, सुनने में, किसी भी प्रकार जाने अनजाने में पाप अपराध में क्षमा करो। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो, आज भी जिंदा है, मेरा उद्धार करता परमेश्वर स्वीकारता हूँ। प्रभु यीशु, आपने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया, इसलिए धन्यवाद। आज से मैं धैर्यवान बनकर आपके राज्य में रहूंगा, आपके राज्य में बना रहूंगा, हर परीक्षाओं में स्थिर रहूंगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले, फिर भी हमारे जीवन से आपकी महिमा। धन्यवाद यीशु, हमें चंगा करने के लिए, हमें शांति देने के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।